जनरल स्टडीज में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में अपन लोगों ने प्रश्नावली 5 मॉडलों के क्वेश्चन नंबर 3 तक बात की थी। उससे आगे अपन लोग चर्चा कर रहे हैं क्लास 10 मैथ। ठीक है सर। हाँ सर, पहला क्वेश्चन नंबर बात करते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? यदि समांतर श्रेणी का छठा पद अथवा 17वां पद 19 और 41 है। भैया देखो, समांतर श्रेणी का छठा पद और समांतर श्रेणी का 17वां पद, छठा पद 19, 17वां पद 41। आपसे पूछा है किसी समांतर श्रेणी का छठा और 17वां पद 19 और 41 है, तो 40वां पद पूछा है A40। मैंने आपको बताया था अपन को बस छोटी सी बात याद होनी चाहिए। छठे का मतलब है A + 5D, एक कम लेंगे ना डी बराबर 19, समीकरण नंबर 1। 17 को क्या लेंगे? A + 16D बराबर 41, समीकरण नंबर 2। यहाँ अपन लोग लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से। इन क्वेश्चनों में केवल A और D के मान मिलते ही काम हो जाएगा भैया। समीकरण 1 क्या है? A + 5D बराबर 19। समीकरण 2 क्या है? A + 16D बराबर 41। ठीक है ना। इधर लिखेंगे सब वही घटाने पर, ये माइनस 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 कट गया भैया। कितना बचा भैया? माइनस का 11D। इधर घटाओ, ये कितना बचा साहब? 16 में से 5 जाएगा, माइनस 11 बचेगा। इधर साहब 19 घटाएंगे इसमें से साहब। ठीक है ना। कितना बच गया साहब? 22 बचेगा माइनस का। ठीक है साहब, 22 बचेगा। तो साहब डी बराबर क्या हो गया? -22 बटे -11। माइनस से -11 तो नहीं 22। डी बराबर कितना हो गया? 2। बात समझ में आई? किसी भी समीकरण में इसका मान रख सकते हैं अपन लोग। लिख रहे हैं समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर, ठीक है ना साहब। तो ध्यान दें, समीकरण 1 में डी का मान रख रहा हूं। समीकरण 1 क्या है? A + 5, डी का मान कितना है? 2 बराबर 19। तो इधर इसको सॉल्व कर लेता हूं मैं। ध्यान दें, क्या हो गया? A + 5 दूनी 10 और सामने क्या है साहब? 19 है ना, 19। 10 इधर जाते ही क्या हो गया? 19 - 10, तो A बराबर कितना आ गया? 9। अब जैसे A40 को आप लोग समझते हैं, A40 का मतलब क्या है साहब? A + 39D। अब यहाँ पे अपन लोग मान रख सकते हैं साहब, लिख देना मान रखने पर साहब, मान रखने पर। ठीक है साहब, रखना हूँ साहब A40 बराबर A का मान कितना है भैया? A का मान आया था मेरे पास में 9 + 39। डी का मान कितना है साहब? डी का मान है 2। ठीक है साहब, आप जोड़ घटा कर सकते हो, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। 9 + 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 7 78, 78 में 9 जोड़े, A40 बराबर कितना हो गया? 87। ये मेरे पास में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ज्यादा बड़ी कोई समस्या नहीं है। अब आगे अपन लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे बात कर रहा हूं भैया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 पे चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 4 है किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद, समांतर श्रेणी का तीसरा और 9वां। ठीक है साहब, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा, अपन लोग बुक में देख सकते हैं, बाद भरी में क्वेश्चन पढ़ो। किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद 4 तथा -8 है, 4 और -8 है। अपने को पता करना है कि इसका कौन सा पद 0 होगा, कौन सा पद 0 होगा, ये पता करना है कौन सा पद 0 होगा। तो बोले तो ये कौन से पद आते ही समझ जाया करो। an 0 दे रखा है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल सी बात है। A3 का मतलब क्या होगा? A + 2D। उसी तरीके से करना है। A9 का मतलब A + 8D बराबर कितना था? -8। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, यहाँ पे अपन लोग लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है ना। समीकरण 1 क्या है? A + 2D बराबर 4, A + 8D बराबर क्या है? -8। इधर वही सब लिखेंगे सब घटाने पर, है ना। घटाने से ये सब क्या हो गया? ये माइनस, ये माइनस, ये क्या हो गया? प्लस। पहला कटेगा, 8 में से 2 गया तो माइनस का 6D, 8 4 12, डी बराबर 12 बटे -6, 6 दूनी 12। शायद मेरे हिसाब से इतनी कैलकुलेशन समझते हैं आप लोग। तो यहाँ उसके बाद वही समीकरण 1 में डी का मान रखने पर साहब, डी का मान रखने पर साहब, है ना। तो डी का मान रखते हैं। समीकरण 1 उठाओ, A + 2, डी की जगह पे -2 बराबर 4। तो देखें A बराबर 2 दूनी
4 माइनस 4 बराबर 4, तो ए बराबर -4, इधर जाके क्या हो जाएगा +4, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 8। ये डी का मान आ गया, ए का मान आ गया। अब इधर बात करें अपन लोग, तो यहाँ ए एन की बात कर रहा हूँ, ए एन का फॉर्मूला जानते हो नहीं जानते हो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो है ना, ये किसका फॉर्मूला है, ए एन का, ठीक है ना। तो यहाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं, मान रख रहे हैं ए का मान कितना है भैया, ए का मान ध्यान दें, ए का मान कितना है सब 8, है ना। एन पता नहीं भैया, अपने को ज्ञात करना है, डी का मान कितना है सब -2, और ए एन कितना 0, तो अपने पास में 8 प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, ये ऐसे लिख देता हूँ, ये तो भैया ये वाला मैंने ऐसे ही लिखा है, 8 को इधर ले गया, प्लस का क्या हो गया माइनस का, तो n-1 2 जो गुणा में किस में जाएगा बटे में, -8 बटे -2, माइनस से माइनस गया, 2 चौक 8, तो n-1 बराबर 4, तो n बराबर 4 + 1 कितना होने वाला है, n कौन सा पद 5/4 से नीचे लिखना आराम से, अतः इस श्रेणी का 5वां पद क्या है, 0 है। बात समझ में आई कि नहीं आई। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करें, क्वेश्चन नंबर 5। आज अपन लोग प्रश्नावली 5.2 को खत्म कर देंगे बिल्कुल। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को एसएन के सूत्र की व्युत्पत्ति समझाऊंगा, सबसे मोस्ट और महत्वपूर्ण इस प्रश्नावली के लिहाज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा नेक्स्ट लेक्चर भैया, ठीक है। तो ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। देखो साहब, तीसरा पद तो है 16 और ये कह रहे हैं 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो कहने का मतलब क्या, 7वें पद में से 5वां पद यदि घटाऊं तो आंसर क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। अधिक का मतलब यही तो पता चला ना कि 7वें में से 5वां घटा के देखो तभी पता चले कितना ज्यादा है वो, ठीक है ना। तो 7वें से 5 योग ये कहना चाह रहा है कि इसमें घटाने पर क्या मिलता है, 12 मिलता है। सब सिंपल सी बात है। तो अपन लोग इसके अंदर ज्ञात क्या करना है, तो अपने को ज्ञात करना समांतर श्रेणी एपी क्या है, एपी ज्ञात करनी है, एपी निकालनी है भैया, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दें, A3 क्या होता है, a + 2d बराबर 16, 7वां पद क्या होगा a + 6d, है ना। बीच में -5वां क्या होगा a + 4d बराबर 12 है, ठीक है। इसके बाद इसको और सोल्व करता हूँ, a + 6d, ये माइनस अंदर जाके -a माइनस का 4d बराबर क्या चल रहा है 12, a से a गया, 6 में से 4d गया, कितना हो जाए 2d बराबर 12, d बराबर कितना हो गया 12/2, 6, जो भी मान इधर पुट कर दो, लिख दो डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर साहब, ठीक है ना। तो डी का मान रख देता हूँ, ए ऐसा ही है +2, डी का मान कितना 6 बराबर 16, ए 6 तो नहीं 12 बराबर 16, तो ए बराबर 16 - 12, तो 16 में से 12 गया, तो ए बराबर कितना गया 4, ए आ गया, डी आ गया। ए और डी आते ही एपी क्या होता है भैया, एपी होता है a + d, a + 2d, ऐसे करके डॉट 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 निकाल देंगे साहब, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू कितनी है 4, आगे कितनी है 4 + 2, 4 + 6, ए 4 है, डी कितना 6, ए 4 + 2 इंटू डी कितना 6, सॉल्व करते हैं, 4 6 और 4 10, 6 2 12 और 4 16, इस प्रकार से इस श्रेणी चली जाएगी। ए पी अपन लोगों ने प्राप्त कर ली। एक आध बार और करना हो तो कर सकते हो आराम से, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पे चर्चा कर रहा हूं भैया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 6, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है। देखो सबसे पहली बात, 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कौन होगी, ठीक है साहब। 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी साहब, 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या होगी भैया अपने पास में 100 से जैसे ही पीछे जाएंगे 2 अंक की संख्या रहेगा भैया। फर्स्ट नंबर 3 अंकों का सबसे छोटा नंबर छोटी क्लास में पड़ा हुआ ये है, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई 999, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई साहब, समझ रहे हो ना साहब, ठीक है ना। 3 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या अपन ने पकड़ ली। अपने को कहना है कि ऐसी संख्याएं जो 7 से विभाजित हैं, कितने से विभाजित हैं 7 से विभाजित हैं, समझ रहे हो ना। 7 से विभाजित के लिए अपन को सिंपल सी बात देखनी है, 100 के जस्ट बाद, जो 100 है ना 100 है ना, 100 के जस्ट बाद अपने को यहाँ से देखें 101 102 103, ठीक है, 104 105 106, अपने को देखना है कि 7 का भाग इसमें जाता है कि इसमें जाता है, किसमें जाता है किसमें जाता है, ये अलग बात रही। दूसरा तरीका मैं आपको बता सकता हूँ, आप लोग ऐसा करें कि 100 में भाग दें कितने का 7 का, ठीक है ना। 7 का भाग देंगे 7 एकम 7, 7 और 3 10, 3 0, 7 चौक 28, कितना बच गया 2, ये शेषफल है। यदि इसमें कल को मैं 5 जोड़ दूं
तो 7 का भाग चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। जो 5 जोड़ते हो उसमें क्यों जोड़ते हो, इसी में क्यों नहीं जोड़ते हो। तो 100 में जैसे ही 5 जोड़ूंगा तो कितना आएगा भैया, 105। 105 ऐसी संख्या है जिसमें 7 का भाग जाएगा। मेरे को ऐसा फर्स्ट नंबर 3 अंकों का ढूंढना है जिसमें 7 का भाग जाए। देखो 7 एकम 7, 3, 5, 7 पंजे 35। ध्यान रखना 3 अंकों का सबसे पहला नंबर जिसमें 7 का भाग जाएगा वो कौन है, 105 है। तो कहानी क्या है, सबसे पहला नंबर 105 है। उसके बाद तो हम पता कर सकते हैं 7 जोड़ लो इसमें, 112 में जाएगा, 119 में जाएगा, ऐसे करके जाएगा भैया। ठीक है, ये एपी बन गई अपने पास में। क्या बन गई भैया, एपी बन गई। ठीक है, इसके बाद अपन लोग देखते हैं 999। 999 इसके बाद में भी जाते हैं तो 1000 आता है, 4 अंकों की हो जाती है। नीचे से पहले चलेंगे 998, 997, 996, ऐसे करके, है ना। तो अपन लोगों को देखना है कि कौन सा नंबर ऐसा है जो 3 अंकों का लास्ट नंबर जिसके अंदर 7 का भाग जाएगा। तो अपन लोग भाग दे दे के भी पता कर सकते हैं, ऐसे ऐसे जिसमें जाएगा उस पर लास्ट कर लेंगे। या फिर दूसरा तरीका ये है कि 999 में आप इसी तरीके से 7 का भाग दें। 7 का भाग 7 एकम 7 और 2 9, 9 उधर के 7 चौक 28, बचा कितना था 1, 9 उतार लिया, 7 बनी 14, कितना बचा 5। यदि 5 को हटा दूं तो भाग बढ़ा तो सकता नहीं, बढ़ाते ही 4 अंक की हो जाएगी। मैं हटा सकता हूँ इस जगह मैं हटा नहीं सकता, घटा नहीं सकता, कम नहीं कर सकता। जोड़ना है मेरे को 7 के इक्वल करना है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना, यहाँ जोड़ना है और यहाँ घटाना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं 5 को हटा दूं तो भाग पूरा पूरा जाएगा। 5 हटाऊं तो 999 में से भी अपन लोग 5 घटाने लगे तो देखिए साहब कितना बचा था, 994। 994 ऐसा नंबर होगा जिसमें 7 का भाग जाएगा। देख लो 994 में 7 का भाग, 7 एकम 7, 2 9, 7 चौक 28, 1 4 7 दूनी 14। तो सबसे लास्ट नंबर वही है 3 अंकों का जिसके अंदर 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो ये मेरे पास में एपी निकल के आ गई 3 अंकों की जिसके अंदर 7 का भाग जाता है वो। ठीक है ना। अब इसके अंदर अपने को पूछा है कि कितने ऐसे पद हैं जिन जिनमें 7 का भाग जा रहा है। तो कहने का मतलब पदों की संख्या पूछिए। पदों की संख्या क्या होता है, पदों की संख्या पूछिए। पदों की संख्या बोले तो एन पूछा है, एन कितना है साहब, एन क्या होगा ये पूछना चाह रहा है अपने से। तो एन के लिए अपन क्या करें, मैं श्रेणी रख लेता हूँ, बाकी चीजें हटा देता हूँ। चलो कोई बात नहीं, कैलकुलेशन हटा देते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया। अब ये बिल्कुल गौर फरमाने का क्वेश्चन है, दिक्कत आए दोबारा से इसको देखें समझे। तो इसके अंदर ए का मान कितना है 105 और डी का मान देखें दूसरे में से पहला वही, वैसे भी पता है 7 7 जोड़ के बनी हुई है तो 7 ही आना है ना। 7 हो गया साहब। यदि अपने से ए एन पूछा जाए तो ए एन लास्ट का भैया कितना है साहब 994। ठीक है ना, एन अपने को निकालना है इसके अंदर। ठीक है, तो अपन लोग देखें ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है 994, ए कितना है 105, एन पता नहीं रहने दो, डी कितना है सर 7। 105 इधर लेके आओ, 994 माइनस 105 बराबर एन माइनस 1 इंटू 7। समझ रहे हो। तो घटाओ साहब कितना बचा साहब, 14 में से 5 गया तो 9 है ना, और इधर साहब 8 है ना, और इधर साहब 8 है। तो इधर साहब 7 गुणा में क्या गया बटे में। ठीक है, बराबर क्या है साहब, बराबर एन माइनस 1। 7 का भाग दें इसमें, भाग ऐसे दे लो बड़े प्यार से, 8 8 9, 7 का भाग 7 एकम 7, 1 8 7 दूनी 14। ठीक है, बच गया 4 9 7 7 49। कितने बार गया था 127। 7 का भाग दिया, पूरा पूरा जाएगा निश्चित रूप से, क्योंकि एन का मान सदैव धनात्मक पूर्णांक होता है। ठीक है, नेगेटिव नहीं आता एन का मान कभी भी। बराबर एन माइनस एक इधर आगे क्या हो गया भैया प्लस, बराबर एन सॉरी प्लस 1, तो कितना हो गया 128। कितने पद होंगे बड़े प्यार से लिख सकते हो, 3 अंकों की 128 संख्याएं ऐसी होंगी जिनके अंदर 7 का भाग पूरा पूरा जाता है। ये अपने पास में क्वेश्चन हो गया 6। ठीक है साहब, इसके बाद बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 पे साहब। सातवें पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 है समांतर श्रेणी है 10 7 4 डॉट डॉट डॉट, है ना, लास्ट में दिया -62। अंतिम से क्या पूछा है 11वां पद, अंत से 11वें पद के लिए मैंने आपको सूत्र बताया था ए एन बराबर एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे अपन लोग वैल्यू देखें, एल की वैल्यू कितनी लास्ट वाली -64 है ना, एन क्या है सब 11वां पद,
डी कितना है साहब, दूसरे में से पहले घटाओ, 7 माइनस 10, अपन लोग a2 माइनस a1 ही रखे क्योंकि माइनस यहाँ यूज कर लिया अपन ने, टेंशन ना ले, -3 अपन लोग यहाँ पुट करते हैं a11, एल कितना 64, 64 नहीं -64 है ना, -64 ही है ना, -64 नहीं सर, -62 है, ये 62 है भैया, कोई बात नहीं। n 11 माइनस 1 डी का मान कितना है साहब, डी का मान है -3, ठीक है। तो क्या हो गया a11 बराबर -62 -10 इंटू -3, ठीक है ना, a11 बराबर क्या हो गया -62 माइनस माइनस प्लस 10 या 30 घटाओ तो भैया a11 बराबर कितना हो गया -32। तो आप लोग लिख देना अंतिम से 11वां पद क्या होगा -32 -32 होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है साहब। तो इसके बाद इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन नंबर 8 है, अपन लोग उसको भी कर लेते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है, 1 4 7 10 1 4 7 10 88 है ना, ठीक है। अंत से 12वां पद पूछा है, अंत से भैया यही होगा, एल का मान कितना है लास्ट वाला 88, n 12, डी दूसरे में से पहला तो रखो, तो a12, एल कितना है 88 माइनस n कितना भैया, n है 12 माइनस 1, डी कितना है सब 3, तो a12 88 11 इंटू 3, a12 88 11 से 33 कितना हो गया सब 55, लिख देना अंत से 12वां का पद क्या होगा सब 55। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल क्वेश्चन है भैया ना। क्वेश्चन नंबर 9, इस चैप्टर में 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उनको और कर लेते हैं अभी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। एक समांतर श्रेणी में 60 पद हैं, कितने पद है 60, 60 क्या है पदों की संख्या, कितने पद ही है, कितने पद है 60, बोले तो n का मान 60, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को, यदि उसका प्रथम पद तथा अंतिम पद, प्रथम पद a 7, अंतिम पद l कह लो या an कह लो, ठीक है ना, एक ही बात है। कितना है सब 125, 125। आपसे पूछा क्या है 32वां पद, a32 क्या होगा, सिंपल सी बात के साथ, ठीक है ना। अपन लोग करें क्या, an है तो an का फॉर्मूला ध्यान रखें, फॉर्मूला वो लगाएं जिसके मान अभी अपने को पता है, ठीक है ना, जिसके मान अपने को पता है। अपने को किसके मान पता है, an का पता है, तो an का लगाएं, an का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, समझ रहे हो ना बात को। तो अपन लोग देखें an का मान कितना है 125, a का मान कितना है 7, n पता नहीं अपने को भैया, n पता है 60, सॉरी है ना, 60 माइनस 1 इंटू डी, तो 7 प्लस का इधर ले आओ, 125 माइनस 7 बराबर क्या है 59 डी, तो कितना हो गया था 118 है ना, बराबर 59 डी है ना। तो डी बराबर अपने पास में 118 बटे 59, 59 का भाग कितने बार गया 2 बार, तो डी की वैल्यू अपने को मिल गई, कितनी मिल गई साहब 2 मिल गई। a 32 का मतलब आप समझते हो a प्लस 31 डी, a की वैल्यू अपने को पता है कितनी है भैया 7, 31, डी की वैल्यू कितनी है साहब, डी की वैल्यू कितनी है साहब 2 है ना, 7 प्लस 31 यानी 62, 62 में 7 जोड़ो 69 इसका आंसर आ जाएगा, है ना। आराम से नॉर्मल से क्वेश्चन है, कर सकते हो। केवल थ्योरी वाले सवालों में जरूरत होती है, थ्योरी को ज्यादा केयरफुली पढ़े, ध्यान से पढ़े, जितना केयरफुली पढ़ोगे आप लोग सवाल पढ़ें, किताब साथ में रखें, उसके बाद में वीडियो को देखते रहें, ठीक है ना, आपको बहुत अच्छा समझ आएगा निश्चित रूप से, ठीक है। कोई दिक्कत है तो कमेंट करते रहें, सेशन अच्छा लग रहा है तो भैया लाइक शेयर करते चलें, ठीक है ना। इसका बहुत ही मस्त वाला अच्छा सा क्वेश्चन है 10वां, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ बड़े प्यार से, मोस्ट गजब क्वेश्चन है। 10वें क्वेश्चन पे बात कर रहा हूँ भैया, है ना। 10वां क्वेश्चन क्या है कि 4 संख्या समांतर श्रेणी में, यदि संख्याओं का योग 50, ये कह रहा है कि 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में, संख्याएं समांतर श्रेणी में, किसमें सब समांतर श्रेणी में है, श्रेणी ऐसे लिखेंगे, ठीक है। 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में, यदि उन संख्याओं को योग 50, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है,
सबसे बड़ी जो संख्या है वो सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात करनी है। ध्यान रखें 4 संख्या समांतर श्रेणी में, 4 क्या है सर? सम है ना। तो अपन लोग क्या करेंगे, सम के लिए एपी क्या होती है सब आपको बताया, तो सम के लिए एपी क्या होती है? ए माइनस डी ए प्लस डी, ए माइनस 2d और ए प्लस 2d, यही होगी ना। ये कह रहा है कि इनका योग कितना है? 50। देखिए इसको मानने से फायदा क्या होता है, आपको पिछली वीडियो में बताया, किसी को दिक्कत है मानने में पिछली वीडियो में जाके देखें साहब, ठीक है ना। समय ना 4, सम के लिए इसी प्रकार से मानेंगे 4 के लिए। 4 संख्याएं हो गई, 1 2 3 4, ये एपी में भी है, आप घटा के देखें सबका अंतर 2d आता है साहब, ठीक है ना। अंतर समान होना चाहिए, वो डी हो या 2d हो या 3d हो, कोई मतलब नहीं, समान होगा तो समांतर श्रेणी है भैया। अब इनका टोटल देखें साहब, a माइनस 2d प्लस ए माइनस डी, जोड़ रहे हैं सबको, a प्लस डी और a प्लस 2d, है ना, बराबर कितना था? 50। समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। तो ध्यान देने को 2d से 2d गया, ये फायदा इसका, d से d गया था। 1 2 3 4, 4a बराबर 50, तो a बराबर क्या हो गया? 50/4, तो 2 तो नहीं 4 और 2 से 25, क्या हो गया? 25/2। एक बात पूरी हो गई। दूसरी बात क्या कह रहा है? दूसरी बात ये कह रहा है कि इसकी जो सबसे छोटी संख्या है ना, सबसे जो बड़ी संख्या है, सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। तो देखो सबसे छोटी तो ये हो गई साहब, और सबसे बड़ी ये हो गई, तो यानी को बड़े प्यार से प्रश्नानुसार, ठीक है। ध्यान दें सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या की 4 गुनी है, a प्लस 2d, है ना, और a माइनस 2d इसकी कितनी है? 4 गुनी है। इस सबसे छोटी संख्या में 4 का गुणा कर दूं, इसके बराबर हो जाती है, ये कह रहा है साहब। सबसे छोटी संख्या में यदि 4 का गुणा कर दिया जाए तो सबसे बड़ी संख्या के बराबर हो जाती है, ये कहना चाह रहा है। आप लैंग्वेज को समझें कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी, किसकी 4 गुनी है? इसकी, तो इसी में 4 का गुणा करेंगे, गलती से इसमें मत करते। बड़ी में सपोज करो कि मेरे पास में एक संख्या 8 है और एक संख्या साहब 16 है ना, तो यदि मैं कहूंगी सबसे छोटी संख्या है जो सबसे बड़ी संख्या की 4 गुनी है, तो 4 गुणा इसमें करूंगा, इसमें यदि बराबर रखना 4 का इसी में करेंगे छोटी में, तो छोटी में 4 का गुणा होगा भैया, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो अपन लोग देखें यहाँ क्या हो गया, a प्लस 2d बराबर 4 का गुणा किया, 4a माइनस 4 दूनी 8d, d एक तरफ ले आता हूँ, a एक तरफ, ठीक है ना। तो मेरे पास में क्या 2d, 8 इधर ले आया प्लस का 8d बराबर a इधर, ये इसको ले गया माइनस 1, ठीक है ना। तो d कितना हो गया? 10d बराबर 3a। 10d की वैल्यू कितनी है सर? d की वैल्यू पता नहीं अपने को, a की वैल्यू पता है, a की वैल्यू कितना है? 25/2, समझ रहे ना। अब आप लोग देखें ध्यान से, 10d 25 थी, 75/2, d बराबर 10 भी कहाँ जाएगा बटे में, 75/2 इंटू 10, 5 से काट सकता हूँ, 5 से साहब 5 से 5 और साहब 55 25 और 5 में नहीं 10, क्या हो गया? 15/4। ये d की वैल्यू आ गई, ये a की वैल्यू आ गई। अब a और d की वैल्यू यहाँ रख के इसको सॉल्व करके इस प्रकार से भैया, पहली संख्या a माइनस 2d थी, तो a की वैल्यू कितनी था? 25/2 माइनस 2 इंटू 15/4, तो 2 दूनी 4, इसमें से इसको हटा के ये आ जाएगी। ऐसे a और d का मान रखें, ये दूसरी संख्या आ जाएगी, a और d का मान रखें, जोड़ें, a और d का मान रखें, पहली दूसरी तीसरी चौथी संख्या यहाँ रख के आप निकाल सकते हैं। आपके पास में d का मान है, a का मान है, ये दोनों मान यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है। ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या, ये चौथी संख्या, आप लोग निकाल सकते हैं, कुछ ज्यादा बड़ी विशेष बात नहीं है, ठीक है ना। आप लोग निकालें, आपको यदि कोई समस्या आए तो मुझे जरूर अवगत कराएं, और आप लोग बहुत बेहतर तरीके से पढ़ते रहें। बहुत ही जल्द आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेज मिलने वाली है बजरंग कोचिंग सेंटर पर, ठीक है ना। तब तक अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे अपन लोग, तब तक के लिए पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद।